बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज मैं प्रैक्टिकली इस बात को प्रूव करूंगा कि पानी इंसुलेटर होता है। जैसा कि हम नॉर्मली समझते हैं कि पानी कंडक्टर होता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारे घरों में पानी होता है वो एज अ कंडक्टर ही काम कर रहा होता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? और जो प्योर वाटर है, जिसको हम डिस्टिल वाटर भी कहते हैं, वो कंडक्टर होता है या इंसुलेटर। तो आज की वीडियो में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने डिस्टिल वाटर की बोतल रखी हुई है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डिस्टिल वाटर है जो कि कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है और इसी तरह हमारी बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये मैंने डिस्टिल वाटर लिया है। ये नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है जो हम पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और हमारे घरों में जो यूज़ के लिए होता है, जिसको हम टैप वाटर भी कहते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टैप वाटर या ड्रिंकिंग वाटर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं जिनको हम आइंस कहते हैं। क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोराइड, पोटाशियम और इस तरह की दूसरी चीज़ें। तो बेसिकली किसी भी खालिश पानी को ये सारी चीज़ें मिलकर कंडक्टर बनाती हैं, जिसकी वजह से वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो जो है वो मुमकिन होता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें निकाल ली जाएँ, जैसा कि डिस्टिल वाटर में होता है, यानी कि डिस्टिल वाटर में से ये सारी चीज़ें निकली भी होती हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें शामिल नहीं होती, तो इसीलिए इसको डिस्टिल या प्योर वाटर कहते हैं। तो इसीलिए ये एज अ इंसुलेटर काम करता है और टैप वाटर जो है वो एज अ कंडक्टर काम करता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एसी सप्लाई मौजूद है। ये मैं आपको टेस्टर से भी दिखा देता हूँ। ये फेज़ आ रहा है और दूसरा पॉइंट न्यूट्रल का है। तो हम करेंगे ये कि हमने जो बल्ब यूज़ किया है यहाँ पर 40 वाट का एसी सप्लाई से ऑपरेट होने वाला, इसका न्यूट्रल हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे सप्लाई में, और फेज़ का जो वायर है वो हम यहाँ पर पानी में डालेंगे और दूसरे एंड से इसको हम फेज़ के साथ कनेक्ट करेंगे। तो दोनों पानी के साथ इसका बिहेवियर हम देखेंगे कि कौन से पानी में करंट का फ़्लो होता है और कौन से में नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला वायर रेड वाला मैंने फेज़ में लगाया और ब्लैक जो है वो डायरेक्टली हमारे बल्ब में चला गया। ये आप देख सकते हैं टेस्टर से यहाँ पर शो कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर फेज़ आ रहा है। तो जब मैं इस फेज़ को इस वायर से टच करूँगा तो इस लैम्प को ऑन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं, ये लैम्प ऑन हो गया है। अब हमें करना ये है कि इस फेज़ के वायर को हमने यहाँ पर डाल दिया है। ये गिलास है और जो कि हम जानते हैं कि गिलास एक अच्छा इंसुलेटर है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई ख़तरे की बात नहीं है और ना ही ये दोनों आपस में शॉर्ट होंगे। यानी कि गिलास में कभी भी इलेक्ट्रॉन का फ़्लो मुमकिन नहीं होता ईज़िली। तो ये एज ए इंसुलेटर काम कर रहा है गिलास। तो यहाँ पर फेस का वायर हमने अंदर डाल दिया और दूसरी साइड से ही जो लैंप में जाना है उसको भी हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम यहाँ पर टैप वाटर डालेंगे और देखेंगे कि हमारा बल्ब जो है वो ऑन होता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लैंप जो है वो रोशन होना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे हमने पानी की क्वांटिटी बढ़ाई, लैंप जो है वो तेज़ होता जा रहा है, यानी करंट का जो फ्लो है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैप वाटर डालने से क्या हो रहा है कि मेन फेज़ जो है वो हमारा पानी के ज़रिए से हमारे लैंप के साथ कनेक्ट हो चुका है और न्यूट्रल हमने उसको डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह हमारा जो लैंप है वो यहाँ पर रोशन हो चुका है, यानी कि पानी में करंट का फ़्लो हो रहा है। किस वजह से? चूँकि ये टैप वाटर है, इसमें ऑलरेडी सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं जिनको हम आइंस कहते हैं। तो इस वजह से हमारा जो पानी है वो एज अ कंडक्टर बिहेव कर रहा होता है। अब हम करेंगे यही प्रैक्टिस डिस्टिल वाटर के साथ। तो वही काम हम करने जा रहे हैं। इस वायर को हमने यहाँ पर रख दिया है और जो मेन फेज़ आ रहा है उसको हमने यहाँ पर डाल दिया।
तो आप देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पर डिस्टिल वाटर डालेंगे और देखेंगे कि इसका बिहेवियर किस तरह से होता है, इसमें से करंट का फ्लो होता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्टर शो करवा रहा है फेज़, इसका मतलब है यहाँ तक फेज़ आ रहा है। और अब हम देखते हैं कि डिस्टिल वाटर डालने से यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पूरी डिस्टिल वाटर की बोतल जो है वो यहाँ पर डाल दी है, दोनों वायर उसमें डूबे में, लेकिन करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर हम कह सकते हैं कि एज अ इंसुलेटर काम कर रहा है। तो ये चीज़ तो प्रूव हो गई। अब हमें ये कैसे पता चले कि प्योर वाटर किस तरह से कंडक्टर में तब्दील हो सकता है। तो उसका आसान तरीका है, यहाँ पर हमने सॉल्ट रखा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉल्ट वाटर इज़ अ ग्रेट कंडक्टर। तो अगर हम इस पानी में सॉल्ट को ऐड करेंगे तो फिर ये इंसुलेटर से कंडक्टर में कन्वर्ट होना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्ट ऐड करके देखते हैं कि इसका बिहेवियर चेंज होता है या नहीं। आप देख सकते हैं कि बल्ब जो है वो तेज़ रोशन हो गया, यानी कि सॉल्ट डालने से ही हमारा जो प्योर वाटर है वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब चूँकि सॉल्ट अच्छी तरह से उसमें मिक्स नहीं हुआ, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि लैम्प जो है वो उसकी जो लाइट है वो कम ज़्यादा हो रही है। तो जितना पानी में नमक मिक्स होता जाएगा उतना पानी जो है वो अच्छा कंडक्टर बनता जाएगा। अब हमने फेस को निकाल लिया तो लैंप हमारा ऑफ हो गया। जैसे ही हम डालते हैं पानी में, इसमें से करंट का फ्लो मुमकिन हो जाता है। चूँकि अब ये प्योर वाटर नहीं रहा, यानी डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर नहीं रहा, बल्कि टैप वाटर में कन्वर्ट हो गया सॉल्ट की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर अब करंट का फ्लो हो रहा है। तो बस आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि पानी कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है। दोबारा से जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर, जिसको हम खालिश पानी कहते हैं, वो इंसुलेटर होता है। टैप वाटर जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं वो एज अ कंडक्टर काम करता है। अगर हमें प्योर वाटर को कंडक्टर बनाना हो तो हमें इसमें वो आयंस ऐड करने पड़ेंगे, जैसा कि हमने सॉल्ट को ऐड करके दिखाया। और अगर हमें टैप वाटर को कंडक्टर से इंसुलेटर में कन्वर्ट करना हो, फिर इसके सारे आयंस हमें निकालने होंगे जितने इसमें ऐड हुए होते हैं। तो बस पानी बाय नेचर जो है वो इंसुलेटर है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों से मिक्स होने के बाद कंडक्टर का काम करता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।